संविधान तो बाद में कहते हैं अंबेडकर ने बनाया। अगर मान भी लें कि अंबेडकर ने बनाया, हालांकि अंबेडकर ने नहीं बनाया, वो तो एक समिति थी, सबने मिलके बनाया, उसमें एक अंबेडकर भी थे। इसलिए केवल अंबेडकर का कहना कि केवल अंबेडकर ने संविधान बना दिया, ये जो समिति के दूसरे लोग थे जिन्होंने परिश्रम किया, विशेष करके वो जो राव, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके योगदान को मतलब अपमान है। अरे महाराज, कौन सी किताब में आपने पढ़ा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष BN राव साहब थे? हमने तो अभी तक पढ़ा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। इसीलिए कहते हैं कि जिस क्षेत्र में आपकी जानकारी हो उसी के बारे में बात करनी चाहिए। आपकी जानकारी आध्यात्म में है तो आध्यात्मिक बातें ही कीजिए। अपने अधूरे ज्ञान से इस तरह की अफवाह मत फैलाइए कि लोग भ्रमित हो जाएं। अब जिनको तो जानकारी है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो आपकी बातों में नहीं आएंगे, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो बेचारे भटक जाएंगे। प्रायः जहां पर कई लोग मिलकर के कोई काम करते हैं, उसमें जो अध्यक्ष होता है उसके नाम से वो काम जाना जाता है। तो अगर संविधान के निर्माण के कार्य को जाना है तो राव के नाम से जाना चाहिए, क्योंकि समिति के अध्यक्ष वो थे, उनके अंडर में डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी कहने वाले खूब प्रचार कर दिए हैं, और राजनीतिज्ञों की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ इधर उधर सच बात बोलें, क्योंकि सच बोलेंगे तो कहेंगे देखो अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, वो विरोधी बना देंगे, क्योंकि अंबेडकर को लेकर के एक गोल बना चुके हैं लोग, राजनीतिक लोग। लेकिन जो राजनीतिक नहीं है वो तो सच बोल सकता है। हम लोग तो राजनीतिक नहीं है, हमें ये परवाह नहीं है कि कौन किसकी गोल में है और कौन किसकी गोल में नहीं है। गोलबंदी हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी भी पढ़े लिखे के व्यक्ति का उद्देश्य गोलबंदी नहीं होता है। गोलबंदी और गुटबंदी ये तो गैर पढ़े लिखों का मामला है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि महाराज जी से कहाँ पे गलती हो गई है। महाराज जी से गलती हो गई है प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम सही से जानने में। इनके अनुसार प्रारूप समिति के अध्यक्ष BN राव साहब थे, इसलिए BN राव साहब को संविधान का निर्माता कहा जाना चाहिए। इनका कहना भी सही है कि जो अध्यक्ष होगा उसी का नाम होना चाहिए संविधान के निर्माता के रूप में। अगर इनको सच में पता होता कि BN राव साहब अध्यक्ष नहीं थे बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो शायद ये बात ये नहीं बोलते कि BN राव साहब को संविधान का निर्माता कहा जाना चाहिए। हाँ, ये सच है कि किसी काम में जो अगुवाई करता है, जो अध्यक्ष होता है, उसी का नाम होना चाहिए। जैसे रावण को मारने में बहुत सारे वीरों का योगदान था, लेकिन अगुवाई तो श्री राम जी कर रहे थे, तो श्री राम जी का ही नाम आता है। उसी तरह अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो उन्हीं का नाम होना चाहिए, और उन्हीं का नाम है, और ये सही भी है। और जिनको जानकारी ना हो वो जान ले कि BN राव साहब एक संवैधानिक सलाहकार थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उन्हें ही संविधान का निर्माता कहा जाता है, और ये सच भी है।